नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। प्यारे दोस्तों, मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आज के सेशन में। और बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आरआरबी की, या फिर जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो आया है आरआरबी एनटीपीसी का। इसमें 10,884 पद, लगभग लगभग 11,000 पद हैं। और आने वाले टाइम पे अभी ये बढ़ाए भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी रेलवे बोर्ड ने बोला है कि ये जो वैकेंसीज हैं ये कॉन्फिडेंशियल हैं। तो इसलिए उम्मीद ये है कि आगे पदों में वृद्धि हो सकती है। सबसे पहली खुशखबरी मैंने आपको दे दी। दूसरी, अब बात करेंगे इस पूरी भर्ती के बारे में, जिसमें इस वीडियो में मैं आपसे इसके एज, सिलेबस, जो एग्जाम पैटर्न होता है, फॉर्म कब तक भरे जाएंगे और सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या होता है, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। क्योंकि एक जो पैसा होता है वो सबसे बड़ा होता है। कहावत भी है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया की बात भी यहाँ पर हम बिल्कुल करने वाले हैं। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बढ़ते हैं यहाँ पर। ये नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा होगा, क्लियर? जो भी नहीं देखे होंगे अब देख लेंगे। ये नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों के लिए कुछ पदों की वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। किसके द्वारा? आरआरबी के द्वारा, एनटीपीसी के लिए। ठीक है, तो नोटिफिकेशन से हमें ज्यादा मतलब नहीं है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है? कॉन्फिडेंशियल। तो यहाँ से उम्मीद लगाई जा रही है कि ये वैकेंसी आगे चलकर, नंबर्स ऑफ जो वैकेंसीज हैं ये थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद कुछ बात करें एग्जाम समरी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम समरी। ठीक है, तो आरआरबी ने वैकेंसी निकाली है। ऑल इंडिया कोई भी फॉर्म भर सकता है। 10,884 हैं। ये अभी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये मे भी मेरी प्रोडिक्शन हो, लेकिन जहां तक है ये सही होगा, अभी इंक्रीज होगा। ये +2 स्टेज और ग्रेजुएट्स के लिए होता है। एज लिमिट जो है वो 18 से 30 साल और 18 से 33 साल है, अलग अलग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलें आगे चलें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर आप बात करें तो यहाँ पर जो ब्रेकडाउन है वैकेंसीज का वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि हर वैकेंसीज के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। तो जिस क्राइटेरिया में आप फिट बैठते हैं वो आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पर जूनियर क्लर्क की 990 वैकेंसी है। ठीक है, अकाउंट टाइपिस्ट की 361, ट्रेन क्लर्क की 68 और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की कितनी है? 1985। ठीक है, तो टोटल वैकेंसीज कितनी है? 3,404। बच्चे आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है यहाँ पर? गुड्स ट्रेन मैनेजर की 2,684 वैकेंसी है। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं? गार्ड। ठीक है, जो ट्रेन में, मालगाड़ी में गार्ड होते हैं, ये उनकी बात हो रही है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ये सारी वैकेंसीज है। एक इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हो जाती है किसकी? स्टेशन मास्टर की। स्टेशन मास्टर की जो वैकेंसी है वो 963 वैकेंसी यहाँ पर है। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो 7,500 वैकेंसी यहाँ पर आपको दी गई है। और टोटल आपको 10,884 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। अब बात कर लेते हैं आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर ये जो पोस्ट हैं, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक अप्रेंटिस, बाकी ये जो सारी पोस्ट हैं, इसके लिए आपको ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। ठीक है, उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इन सब के लिए आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर होती है। जिनके पास भी टाइपिंग है वो टाइपिस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपका सबसे पहले CBT 1 होगा, फिर उसके बाद आपका CBT 2 होगा। ये दोनों एग्जाम आपके होनेंगे। उसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि DV होगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम हो जाएगा और उसके बाद आप नौकरी के हकदार यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? एज की अगर आप बात करें, ठीक है, तो चलिए पहले एज की ही बात कर लेते हैं। तो एज की अगर आप बात करें तो एज जो है, ठीक है, एज कितनी होने वाली है? तो एज जो है, जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की है, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की एज है 18 से 30 साल की। और ग्रेजुएट वाली जो पोस्ट हैं, ठीक है,
यानी जैसे स्टेशन मास्टर है तो उसकी है 18 से 33 वर्ष। और इसके साथ आपको एज रिलैक्सेशन जैसे मिलता है हर वर्ग को, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है? एग्जाम पैटर्न होगा आपका वही CBT 1 होगा, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज CBT 2 होगा, उसके बाद आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएंगी। फिर आप बात करें अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया था सैलरी की, ठीक है, तो पैसा की बात जरूर करेंगे। अंडर ग्रेजुएट जो पोस्ट हैं उनकी सैलरी जो है वो वेरी करती है डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे। जैसे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो सैलरी है वो 19,900 है। ठीक है, ऐसे ही ट्रेन क्लर्क जो है उनकी भी 19,900 है। लेकिन जो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क हैं उनकी 21,700 सॉरी 21,700 जो सैलरी है वो बनती है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वैकेंसी किसकी हो जाती है? स्टेशन मास्टर की। और ये क्या है? ये है बेस पे। ठीक है, आप लोग ये मत सोचना कि महीने के लास्ट में आपको इतना मिलने वाला है। मेरे दोस्त, जब इतनी मेहनत करोगे तो पैसा भी उसी के हिसाब से मिलेगा। ये सारी सैलरीज जो लिखी हुई हैं ये आप पढ़ सकते हैं। इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का, वहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें एक्स्ट्रा मिलने वाली हैं जो अभी तक मैंने आपसे नहीं बताई थी। DA मतलब डियरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट का अलाउंस भी आपको मिलेगा, पेंशन स्कीम यहाँ पर है और मेडिकल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो ये सारी एडिशनल चीजें हैं और इसको मिला के आपकी सैलरी लगभग लगभग 50 से 55 या फिर 60,000 तक हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि 20-21 हजार की नौकरी है, बिल्कुल नहीं भाई। और पहली बात, गवर्नमेंट गवर्नमेंट होता है, आराम की नौकरी चाहिए, रेलवे ज्वाइन कर लो या फिर बैंक ज्वाइन कर लो। ठीक है, चलिए, तो वीडियो आई होप अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।